गुड मॉर्निंग साथियों। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कोल माइंस रेगुलेशन नंबर 3। 9 तक आप लोग को बताऊँगा, रेगुलेशन नंबर 9 तक। तो देखते हैं 3 में खान खोलने की सूचना। ठीक है, खान खोलने की सूचना नंबर 1 बोलता है कि एक्ट के सेक्शन 16 के अधीन माइनिंग ऑपरेशन शुरू करने के आशय की सूचना फॉर्म 1A में दी जाएगी। तो इसमें बोलते हैं यदि कोई माइनिंग ऑपरेशन के आशय की सूचना, अगर कोई माइनिंग ऑपरेशन खोलना चाहता है तो उसकी सूचना हम लोग फॉर्म 1A में दी जाएगी, 1A में दिया जाएगा। फिर बोलता है इसके साथ एक नक्शा लगाया जाएगा जिनमें माइन बाउंड्रीज को दिखाया जाएगा, ओपनिंग्स को दिखाया जाएगा, ट्रांजैक्शन को दिखाया जाएगा, रेवेन्यू पिलर को दिखाया जाएगा और प्रोमिनेंट एंड परमानेंट फीचर्स को भी दिखाया जाएगा। यह सूचना चीफ इंस्पेक्टर को भेजी जाएगी और एक प्रति रीजनल इंस्पेक्टर को ही भेजी जाएगी। बोल रहा है कि खान खोलने के आशय की सूचना फॉर्म 1A में दी जाएगी और उसके साथ ही एक नक्शा लगाया जाएगा जिसमें दिखाया जाएगा उस माइंस का कि माइन बाउंड्रीज को दिखाया जाएगा, ठीक है ना, ओपनिंग्स को दिखाया जाएगा कि ओपनिंग्स के बारे में बताएगा, ठीक है ना, ट्रांजैक्शन को दिखाया जाएगा, रेवेन्यू पिलर, ठीक है ना, इसके बारे में ये सब लिखा हुआ है को दिखाया जाएगा और इसकी सूचना हम चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को देंगे। इन केस में, मतलब इस केस में हम दो ही लोग को देंगे, चीफ इंस्पेक्टर को और रीजनल इंस्पेक्टर को। यदि खान की सीमाओं में रेगुलेशन 121 और 122 में परिवर्तन किया जाता है तो नई सीमा दिखाने वाला नक्शा 7 दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। अब बोल क्या रहा है कि रेगुलेशन नंबर 121 जो कि बिलो ग्राउंड आपका बाउंड्रीज है और 122 आपका है सरफेस बाउंड्रीज, यदि इनमें कोई परिवर्तन किया जाता है, मान लीजिए ये बाउंड्रीज है, अगर यदि परिवर्तन करके थोड़ा बढ़ा दिया जाता है या फिर घटा दिया जाता है तो जो नक्शा बनेगा, सही नक्शा, ठीक है, सही नक्शा दिखाने वाला जो बाउंड्री दिखाएगा उसको 7 दिन के अंदर हम लोग प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। अब दूसरा में क्या बोलता है, सब रेगुलेशन 1 जो हम लोग अभी पढ़े हैं, सब रेगुलेशन 1 में दी गई सूचना के साथ निम्नलिखित भी भेजी जाएगी। अब बोल रहा है रेगुलेशन नंबर 65 सरफेस प्लान और रेगुलेशन नंबर 104 सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। तो इसमें क्या है कि यदि कोई माइंस पहले से चल रही है तो यह रेगुलेशन लागू होने के, ठीक है ना, 60 दिन के अंदर हमको सरफेस प्लान की एक प्रति भेजनी है और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान की एक प्रति हमको 1 वर्ष के अंदर भेजनी है। 1 वर्ष के अंदर सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का है और सरफेस प्लान का आपका 60 दिन के अंदर है। इसका आपका फुल फॉर्म पूछ लेता है SMP का, जो कि 104 में है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। तीसरा क्या बोलता है, जब माइंस खोली जा चुकी है तो मालिक, एजेंट या मैनेजर, ध्यान से सुनिएगा, मालिक, एजेंट या मैनेजर खान खोलने की वास्तविक तारीख की सूचना चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगा। इसमें क्या पूछ लेता है क्वेश्चन में कि खान खोलने की वास्तविक तारीख की सूचना कौन देता है। तो क्वेश्चन ऐसे, उसका आंसर इसे बोल सकता है कि मालिक देगा, एजेंट देगा, मैनेजर देगा या फिर मालिक, एजेंट या मैनेजर देगा। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, मालिक, एजेंट या मैनेजर खान खोलने की वास्तविक तारीख की सूचना चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगा। अब हम रेगुलेशन नंबर 4 को देखते हैं। रेगुलेशन नंबर 4 एनुअल रिटर्न नंबर 1 में बोलता है हर वर्ष 1 फरवरी को या उससे पूर्व मालिक, एजेंट या मैनेजर पिछले वर्ष की एनुअल रिटर्न को चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फॉर्म 3 में भेजेगा। अब बोल रहा है कि 1 फरवरी को या उससे पूर्व, हर वर्ष में 1 फरवरी को या उससे पूर्व मालिक, एजेंट या मैनेजर, ध्यान में दीजिएगा इसको, मालिक, एजेंट या मैनेजर पिछले वर्ष की एनुअल रिटर्न को चीफ इंस्पेक्टर को भेजेगा, रीजनल इंस्पेक्टर को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा। अब दूसरे नंबर पर क्या बोलता है, यदि कोई माइंस अबेंडेड या क्लोज,
ठीक ना, अबेंडेड या क्लोज मतलब किया जा रहा है, ठीक ना, या डिसकंटिन्यूड किया जा रहा है, ठीक ना। तो इन केस में, इस केस में जो एनुअल रिटर्न दिया जाएगा, ठीक ना, अबेंडेड और क्लोजर, ठीक ना, और यदि ऑनर बदलता है तो उस केस में हम 30 दिन के अंदर एनुअल रिटर्न को देंगे। और डिसकंटिन्यूड के केस में जब कोई मतलब खनन स्थल 60 दिन से अधिक के लिए बंद किया जाता है, तो उस केस में आपको 90 दिन के अंदर एनुअल रिटर्न को दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि डिसकंटिन्यूड के केस में आपको 90 दिन के अंदर एनुअल रिटर्न को दिया जाएगा, और अबेंडेड और क्लोजर या ऑनर बदलता है तो इस केस में आपको 30 दिन के अंदर एनुअल रिटर्न को दिया जाएगा। यहाँ से आपका रेगुलेशन नंबर 4 कंप्लीट होता है। और कुछ फॉर्म के बारे में आपको बता देते हैं, आगे जाके आप लोग को आसानी होगी पढ़ने में। तो फॉर्म देख लेते हैं। फॉर्म है आपका 1A जो कि है आपका नोटिस ऑफ ओपनिंग, ठीक, और 1B नोटिस ऑफ रीओपनिंग। यदि कोई माइंस चल रही है तो किसी कारणवश आपका माइंस को क्लोज कर दिया गया है, तो उसके बाद अब यदि दोबारा खोला जाता है तो उसका हम फॉर्म 1B में देंगे। 1A के बारे में आपको बता दिया हूँ, जब कोई माइंस खोला जाता है तो उसमें आपको दिया जाता है, इसका नाम 1A में दिया जाता है। अब 1C क्या बोलता है, अबेंडेड और क्लोजर के केस में दिया जाता है। यदि कोई माइंस अबेंडेड किया जाता है या क्लोजर किया जाता है तो उसकी सूचना हम 1C में देते हैं। और 1D में है आपका डिसकंटिन्यूड। यदि कोई माइंस 60 दिन से अधिक के लिए आपका डिसकंटिन्यूड किया जाता है तो इस केस में हम 1D फॉर्म 1D में दिया जाता है। अब देखते हैं 2A। 2A में है खान का नाम बदलने की सूचना। यदि कोई खान का नाम बदला जाता है, ठीक ना, तो उसको हम 2A में देंगे। और 2B जब मालिक बदलने, इसमें क्या बोलता है, 2B में मालिक बदलने की सूचना हम देंगे 2B में। आगे मिलेगा पढ़ने के लिए, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको, इस पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आगे मैं अगर बताऊँगा तो उसमें आप लोग को आसानी होगी। तो उसमें देख लीजिएगा कि जो 2B है उसमें मालिक बदलने की सूचना है। 2C मालिक एजेंट मैनेजर का पता बदलेगा इसमें, तो इसकी सूचना ये है 2C। और 2D में है नियुक्ति की सूचना। यदि आपका एजेंट मालिक, नहीं सॉरी, एजेंट मैनेजर और जो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, सर्वेयर होते हैं, जितने भी पदाधिकारी पद वाले ये सब हैं, वो आपका 2D में होगा, नियुक्ति की सूचना बोल रहा है, ठीक ना। और 2E में बोला है समाप्ति या परिवर्तन की सूचना। यदि उन लोग का समाप्ति कर दिया जाएगा पद का, या परिवर्तन किया जाएगा, तो उस केस में बोलता है 2E। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सा। और जो 3 है, ओनली 3 का कोई वो नहीं है, ये ओनली 3 एक ही है, जिसमें आपका है एनुअल रिटर्न। तो ये तो आप ध्यान दीजिएगा ही दीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन में पूछता है। तो इसका भी जो मैं जस्ट बताया हूँ कि फॉर्म 3 में आपको किसको भेजना है, चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। तो फॉर्म 3 में आपका है एनुअल रिटर्न, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पूरी इम्पोर्टेंट है। और चौथा नंबर आप ये आगे 4A में आप बोल रहा है दुर्घटना की सूचना, मतलब यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी सूचना हम 4A में देते हैं। और 4B का है विवरण, ये बोल रहा है विवरण। यदि कोई व्यक्ति का मतलब सीरियस बॉडी इंजरी हुआ है या बॉडी हानि वाला कोई केसेस है, तो उस केस में हम उसका विवरण लेते हैं, 4B में दिया जाता है। और 4C का है आपका घायल व्यक्ति, जो कि जिसका जो घायल व्यक्ति है वो वापस काम पर लौटने का, मतलब जब लौट के आता है तो उसका विवरण 4C में लिखा जाता है। तो ये आपका यहाँ तक है, तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा 1, 2, 3 और 4। और अभी तक इतने बताएंगे, 5, 6 वाला आगे आपको बताया जाएगा। तो इतना आप थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इसको। अब स्क्रीनशॉट मार सकते हैं इसको, ताकि आगे आपको हेल्प मिले। अब आते हैं हम रेगुलेशन नंबर 5 पे।